हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पारसी कौन है और वो कहाँ से आए हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकूं। पारसी असल में ज़ोरेस्ट्रियंस हैं। ज़ोरेस्ट्रियनिज़म मज़हब है जो कि कदीम ईरान में ज़ोरेस्टर ने उसकी बुनियाद रखी थी। ज़ोरेस्ट्रियनिज़म के बारे में कहा जाता है कि दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। कहा जाता है कि जब ज़ोरेस्टर की उम्र 30 साल थी तो खुदा ने उसको हुक्म दिया कि वो लोगों में जाए और सच्चाई जो है वो लोगों को पहुँचाए। ज़ोरेस्टर की जो तालीमात हैं वो एक किताब में की सूरत में दर्ज हैं जिनके कहते हैं घाटास। घाटास जो हैं वो 17 हाइम्स या 17 भजन के ऊपर मुश्तमिल है और इस वक्त वो ज़ोरेस्ट्रियनिज़म की जो होली बुक है अवस्था, उसका वो एक हिस्सा है। ये आप देख सकते हैं इमेजेस घाटास की और अवस्था की, और घाटास जो है जो कि ज़ोरेस्ट्रा ने लिखी थी वो अवस्था का एक हिस्सा है। जब ज़ोरेस्टर ने अपनी टीचिंग्स शुरू की तो उस वक़्त ईरान के जो लोग थे वो बहुत से खुदाओं को पूजा करते थे। उनका जो सबसे बड़ा खुदा था उसका नाम अहूरा मज़दा था, और जब ज़ोरेस्टर ने भी अपनी तालीमात शुरू की तो उसने भी जो सबसे बड़ा खुदा या वन गॉड का जो कंसेप्ट है उसको भी उसने नाम अहूरा मज़दा दिया। अहूरा मज़दा के अलावा कदीम ईरानी एक और बड़े खुदा को मानते थे जिसका नाम मिथरा था, और मिथरा के बारे में कहा जाता है कि वो इंसाफ का और मुआहदों का खुदा था। जो उस वक्त रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी उसमें एक तो ये था कि आग को बड़ा मुकद्दस समझा जाता था। दूसरी बड़ी रिलीजियस प्रैक्टिस ये थी कि एनिमल सेक्रीफाइस, जानवर की वो सेक्रीफाइस किया करते थे। और तीसरा ये था कि वो जब वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर रहे होते थे तो वो इस वक्त एक जूस पीते थे ख़ास पौधे का। तो ये तीन बड़ी उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे। अवेस्टन लैंग्वेज, जिसमें अवस्था जो पारसियों की, ज़ोरेस्ट्रियंस की मुकद्दस किताब है, वो संस्कृत से बहुत ज़्यादा मिलती है। संस्कृत जो थी वो आपको मालूम होगा वो कदीम इंडिया में एक बड़ी ज़ुबान थी, और उसकी बड़ी वजह ये है कि ईरानी लोग और इंडिया के लोग, उनकी बुनियाद जो है वो एक ही है, और इन दोनों को इंडो यूरोपियन और इंडो इरानियन पीपल या आर्यंस भी कहा जाता है। और इसी वजह से जो कदीम ईरानी मज़हब थे उसमें भी और जो इंडियन रिलीजन्स थे उनमें भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी पाई जाती है। मसलन ईरानी गॉड जो मिथरा था उसको इंडिया में मित्र कहते हैं। फायर को अभी भी दोनों मज़ाहिब में बड़ा मुकद्दस माना जाता है। इसके अलावा जो अवस्था में देव का जिक्र है जो कि संस्कृत में आके वो देव बन जाता है, और दोनों का मतलब ये है वो हेवनली है। ये आप देख सकते हैं जो ईरानी मिथरा है वो संस्कृत में या हिंदुइज्म में आके वो मित्र बन जाता है। और तीसरी तस्वीर जो नीचे में है अब वो आप देख सकते हैं कि इसमें इंडिया की फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर मिस सुषमा स्वराज हैं जो कि एक मुकद्दस एक टेंपल में पूजा कर रही हैं, और ये टेंपल जो है वो अज़रबैजान के कैपिटल बाकू में है, और ये हिंदुओं के लिए भी और पारसियों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुकद्दस है। साइरस द ग्रेट जो बहुत मशहूर ईरान में एक बादशाह गुजरे हैं, बल्कि उन्हें कहा जाता है कि ईरानी तारीख के वो सबसे बड़े बादशाह हैं, उन्होंने ज़ोरेस्ट्रियनिज़म को कबूल कर लिया। वो ज़ोरेस्ट्रियन बन गए, और उसके बाद से ज़ोरेस्ट्रियनिज़म जो है वो ईरान का स्टेट रिलीजन बन गया। और जब वो स्टेट रिलीजन बना तो उसकी बहुत ज़्यादा
उस रिलीजन की प्रमोशन हुई और ईरानियों की अक्सरियत जो है वो ज़ोरोस्ट्रियन बन गई। ताहम जब 7th सेंचुरी में मुसलमानों ने ईरान को फतह कर लिया तो उसके बाद ज़ोरोस्ट्रियनिज़म का आहिस्ता आहिस्ता ईरान में डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ज़ोरोस्ट्रियंस की अक्सरियत जो है वो मुसलमान हो गई और कुछ ज़ोरोस्ट्रियन जो थे वो दूसरे कंट्रीज़ में माइग्रेट करके, उनमें से जो सबसे बड़ी तादाद है वो इंडिया में आई थी। इंडिया में जो ज़ोरोस्ट्रियंस आए थे उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो गुजरात में सेटल हुए थे। आपको मालूम होगा कि गुजरात इस वक्त एक स्टेट है, एक सूबा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और इस वक्त जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका ताल्लुक भी गुजरात से है और वो वज़ीर आज़म बनने से पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इंडिया में ज़ोरोस्ट्रियंस को पारसीस कहा जाता है। जो पारसी वर्ड है इसको गुजराती लैंग्वेज में का मतलब यह है कि पर्शियन, क्योंकि ज़ोरोस्ट्रियंस पर्शिया या ईरान को उस वक्त क्योंकि पर्शिया कहते थे, पर्शिया से आए थे, लिहाजा इंडियंस ने उनको पारसी कहना शुरू कर दिया। तो अब तक वो पारसी ही कहलाते हैं इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। कहा जाता है कि इस वक्त इंडिया में तकरीबन 60,000 पारसी रहते हैं और पाकिस्तान में तकरीबन कोई 1400 पारसीज हैं। इंडिया में इस वक्त पारसी ज़्यादातर जो है वो मुंबई में सेटल है। मुंबई आपको पता है कि इंडिया का बिजनेस, फाइनेंशियल और एंटरटेनमेंट हब है, बहुत बड़ा शहर है। पाकिस्तान में जो ज़्यादातर पारसी हैं वो इस वक्त कराची में रहते हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। ये आप कुछ तस्वीर देख सकते हैं। अगर आप लेफ्ट से शुरू करेंगे तो पहली तस्वीर जो है वो मिस्टर रतन टाटा की है, जो इंडिया के इस वक्त एक लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेस पर्सन हैं, वो पारसी हैं। इसके अलावा साबका जो फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उनके हस्बैंड मिस्टर फिरोज़ गांधी, वो भी पारसी मज़हब से थे। तीसरी जो तस्वीर आप देख सकते हैं वो मिस्टर बहराम डी अबारी की है। मिस्टर बहराम डी अबारी पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन थे और स्पोर्ट्समैन भी थे। और आपके को बताना चाहूँगा कि 1982 में जो एशियन गेम्स हुए थे न्यू दिल्ली में, उन्होंने उसमें बहराम डी अबारी ने पाकिस्तान की तरफ से एक गोल्ड मेडल भी जीता था। चौथी फ़ोटो जो है वो पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी दूसरी बीवी मिसेस रतन जिन्ना की है, मिसेस रति जिन्ना की है। रति जिन्ना का ताल्लुक शादी से पहले एक पारसी घराने से था। अब हम आएंगे कि ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म में या पारसी मज़हब में बुनियादी बेसिक आइडियाज़ क्या हैं। तो जो बेसिक आइडियाज़ है उसमें बिलीफ है वन गॉड में, क़यामत का दिन है, डे ऑफ जजमेंट है, हेवन एंड हेल है, जन्नत और दोज़ख है, और एक बहुत बड़ा जो उसमें एक फीचर है और वो ये है कि अच्छाई और बुराई, गुड और इवल के दरमियान एक नेवर एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट है। ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म एक मोनोथेइस्टिक रिलीजन है, यानी कि वो एक खुदा में यकीन रखते हैं, जिसको वो नाम देते हैं अहूरा मज़दा। बाद में अहूरा मज़दा का नाम चेंज होके औरमस जो है वो पड़ गया। अहूरा मज़दा के जो मानी हैं वो है वाइस लॉर्ड, और जो अहूरा मज़दा के एट्रीब्यूट्स हैं उसमें ये है कि वो हर जगह मौजूद है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है और इस यूनिवर्स का क्रिएटर है, प्रोटेक्टर है और नॉरिशर है। इसके अलावा दो बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं पारसी मज़हब में, एक है होली स्पिरिट का और एक है ईवल स्पिरिट का। होली स्पिरिट का नाम है स्पेंता मैन्यू और ईवल स्पिरिट का नाम है आंग्रा और एंग्रा मैन्यू, जिसको बाद में अहरीबान का नाम भी दे दिया गया था। तो पारसी मज़हब के मुताबिक आंग्रा मैन्यू जो है वो इंसान का अज़ली दुश्मन है, इटर्नल एनमी है मैन का, और वो ल्यूर्स करता है मैन को विकेटनेस की तरफ वो चला जाए। तो आपने देखा होगा कि बहुत से मज़ाहिब में सैटन का, ये डेविल का भी एक नोशन है, एक कंसेप्ट है, जो कि ज़ोरोस्ट्रियन मज़हब के जो एंग्रा मैन्यू का जो कंसेप्ट है उससे बहुत ज़्यादा मिलता है। ज़ोरोस्ट्रियनिज़म के मुताबिक अच्छाई और बुराई के दरमियान एक
हमेशा एक जंग है, जंग रहेगी, यहाँ तक कि फाइनल विक्ट्री जो है, आखिर में जो जीत होगी वो अच्छाई की होगी, विद द हेल्प ऑफ अहूरा मज़दा। ईवल क़यामत के से पहले ईवल ख़त्म हो जाएगी और दुनिया में अदल व इंसाफ की हुकूमत जो है वो कायम हो जाएगी। ये भी आप देख लेंगे, ये फीचर भी बहुत से मज़ाहिब और भी बहुत से मज़ाहिब में मौजूद है। ज़ोरास्ट्रियनिज़म से पहले जो ईरान में मज़हब था, जैसे मैंने पहले बताया, उसमें आग को, फायर को बहुत मुक़द्दस समझा जाता था। ज़ोरास्ट्रियनिज़म में भी इसको बहुत मुक़द्दस समझा जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ज़ोरास्ट्रियन जो है वो फायर की पूजा करते हैं, फायर की वर्शिप करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो उसको एक सिंबल, एक इलामत के तौर पे समझते हैं कि ये नेकी की एक इलामत है। इसकी वजह से वो उसकी बहुत ज़्यादा उसे मुक़द्दस समझते हैं, लेकिन हरगिज़ वो इसकी पूजा नहीं करते। ज़ोरास्ट्रियनिज़म को अगर हम फायर वर्शिपर कहेंगे तो वो ऐसे ही होगा कि जैसे, क्योंकि क्रिश्चियंस क्रॉस को बहुत ज़्यादा या सलीब को बहुत ज़्यादा अहम समझते हैं, तो हम कह देंगे कि क्रिश्चियन जो है वो क्रॉस वर्शिपर्स हैं। तो ज़ोरास्ट्रियनिज़म के मुताबिक इंसान में एक बॉडी भी है और स्पिरिट भी है, जो कि स्पिरिट इमोर्टल है, और इंसान के पास एक आज़ादी, एक फ्रीडम है कि वो अच्छाई भी चूज़ कर सकता है और बुराई भी चूज़ कर सकता है। ताहम मैन की ये ड्यूटी है कि वो अच्छाई को चूज़ करे और अच्छाई की प्रमोशन के लिए काम करे और ईवल के ख़िलाफ़, बुराई के ख़िलाफ़ फाइट करे। जब एक नेक बंदा मर जाता है तो मरने के बाद उसकी रूह को, उसकी सोल को एक खूबसूरत औरत की सूरत में उसका इस्तकबाल करती है। जब एक बुरा आदमी, विकेड मैन जब मरता है और उसकी रूह दूसरी दुनिया में जाती है, तो उसका इस्तकबाल एक बहुत बदसूरत औरत जो है वो करती है। ये चीज़ हिंदुइज़म में भी है, जहाँ पे कहा जाता है कि नेक लोगों की सोल का 500 एस्परास जो हैं, या खूबसूरत औरतें जो हैं, उसका इस्तकबाल करती हैं। फाइनली जो रूह है उसको मिथ्रा गॉड जो है वो उसको जज करता है और उसके बेसिस पे उसको पैराडाइस या हेल, जन्नत या दोज़ख में भेजा जाता है। सोल्स वो रूहें जिनके अच्छे और बुराई एक्शन, बुरे और नेक एक्शन एक जितने हैं, बराबर हैं, उनको एक दरमियानी जगह में भेज दिया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। Please like, share and subscribe to my channel Wisdom of Life. Thank you very much.